हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू गाइस टुडे। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो हम लोगों ने हमारे आसपास के पदार्थ क्या शुद्ध है में देखा था कि मिश्रण क्या होता है। यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया था। हम लोगों ने शुद्ध पदार्थ देखे थे और यौगिक के बारे में समझा था। तो बेसिकली आज वाली जो क्लास है उसके अंदर हमें क्या सीखना है बताते हैं। आज हम बिल्कुल एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मतलब बिल्कुल नया नया पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर आप जानोगे विलियन के बारे में। ये इस अध्याय का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें विलियन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और इसी में कुछ फॉर्मूलेज है बेटा, ये बच्चों को समझने में बड़ा इश्यू होता है, उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इन सब से रिलेटेड चीज़ें आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले। एंड आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से मन लगा करके से पढ़ोगे। ठीक है, चले शुरुआत करते हैं एकदम। सबसे पहले पहले तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि विलयन क्या होता है ना। मिश्रण तक तो हम लोगों ने देख लिया था। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से अलग अलग अवयव हमको दिखते हैं। अवयव यानी कि जो भी उसमें हम डालते हैं कंपोनेंट। तो अगर मान लीजिए रेत में मैंने नमक मिलाया और आप उसको एक प्लेट में डालोगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि उस प्लेट के अंदर रेत अलग दिखाई पड़ेगी और नमक आपको मिक्स किया हुआ समझ पड़ जाता है। तो उस प्रकार का मिश्रण होता है विषमांगी मिश्रण। लेकिन एक मिश्रण जिसे मैं बोलूँ तो वह कहलाता है समांगी मिश्रण, जिसमें आप लोगों ने जाना कि समांगी मिश्रण में हमें पता नहीं चलता कि कौन कौन से अवयव मिलाए गए हैं। जैसे कि मैंने बनाया नींबू पानी, और मैंने नींबू पानी में डाल दी है पानी, नींबू, चीनी, नमक और थोड़ा सा मान लीजिए कोई अच्छा टेस्ट वाला पाउडर डाल दिया। तो जब उसको मैं मिलाऊंगी तो आप नोटिस करिएगा नींबू पानी में आपको कोई भी कंटेंट या कोई भी अवयव क्या अलग अलग दिखता है। क्या नमक एक अवयव है, वो आपको अलग दिखाई पड़ता है क्या? शक्कर हम डालते हैं, क्या वो आपको दिखाई पड़ रहा है? नींबू का रस निचोड़ते हैं, क्या वो आपको अलग से दिखाई पड़ता है? तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है, इसे हम लोगों ने क्या कहा था? समांगी मिश्रण। तो ये इंपॉर्टेंट है समांगी मिश्रण। इसी को लेते हुए बेटा अब हम बढ़ते हैं आगे विलयन पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो विलियन क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि विलियन क्या होता है, ये किसे कहते हैं। तो जब मैं विलियन के बारे में बात करती हूँ तो बच्चे लोग अक्सर सोच लेते हैं कि मैम पानी में घुली हुई चीज़ें ही विलियन होती है। ऐसा नहीं है। विलियन का मतलब होता है ऐसा मिश्रण जो कि समांगी होता है। यानी कि आप कह सकते हो एक दो या दो से अधिक पदार्थों को इस तरीके से मिलाया जाए। मैं परिभाषा लिख देती हूँ ताकि आप सभी लिख सके। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर उनका समांगी मिश्रण मिश्रण ही विलियन है। यानी कि जैसे अभी अभी आपको मैंने बताया कि समांगी मिश्रण में क्या होता है, जैसे कि अगर मैं जल में किसको मिला देती हूँ, नमक को मिला दे रही हूँ, या आप जल में नमक के साथ में चीनी मिला दीजिए, आप पाओगे कि जल में नमक और चीनी बहुत अच्छी तरीके से घुल जाती है। आप नहीं पता लगा पाओगे कि जल में नमक मिली है या चीनी मिला है। सेम टू सेम अगर आप शरबत बनाते हो, शरबत बनाते समय भी आपको नहीं पता चलता कि आपने कौन सा फ्लेवर डाला है, आपको बस कुछ कलरफुल दिखाई पड़ता है और आप पी जाते हो। तो यही तो खास बात है कि जब भी कोई ऐसे दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, तो क्या करते हैं वो आपस में कुछ ऐसे घुल मिल जाते हैं कि उसमें से किसी अवयव का अलग अलग पता लगाना मुश्किल पड़ जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप सभी के घरों में पीतल के बर्तन भी होते हैं। आई थिंक आप सभी बच्चे लोगों ने, एक उदाहरण के तौर पर आपको बता देती हूँ, मैं यहाँ पे थोड़े उदाहरण लिख दे रही हूँ ताकि आप सभी को समझ पड़े कि उदाहरण क्या होते हैं। दूसरा उदाहरण मैं बताना चाहती हूँ पीतल के बर्तन। आई होप आप लोगों ने पीतल के बर्तन घर पे ज़रूर देखे होंगे। पीतल के बर्तन कुछ पीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। तो ये बर्तन बेसिकली किस तरीके के बने होते हैं? ये ना ही कोई
कॉपर के बर्तन हैं, ना ही किसी जिंक के बर्तन होते हैं। बेसिकली पीतल का बर्तन बन करके मतलब मिल करके बना होता है दो पदार्थों से, जिसका नाम होता है पहला तांबा और दूसरा जिंक। इन दोनों पदार्थों को जब मिलाया गया तो इन दोनों का मिश्रण ही क्या है, पीतल कहलाता है। तो आप देख रहे हो कि जब हम नमक, चीनी और जल का घोल बना रहे हैं तो यह भी एक प्रकार का विलयन कहलाता है, और दूसरा वाला भी एक प्रकार का विलयन है, जबकि यह ठोसों में है। इसके अलावा मैं आपको एक तीसरा उदाहरण देना चाहूँगी जो आप आपके घर के आसपास देखते हो, इसके बिना ज़िंदगी संभव नहीं है हमारी, और वो है हमारा वायुमंडल। तो भाई वायुमंडल में भी आप लोग देख सकते हो एक नहीं अनेकों गैसें पड़ी हुई है ना। आप सब लोगों ने देखा कि हमारे आसपास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये हवा में कुछ इस तरीके से मिली हुई है कि हमें यह फ़र्क मतलब पता लगाना, हमें यह पहचानना बड़ा मुश्किल है कि इसमें से कौन सी नाइट्रोजन है और कौन सी ऑक्सीजन है। तो वायुमंडल में किस चीज़ का मिश्रण है, N2 का यानी कि नाइट्रोजन का, O2 का यानी कि ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का यानी कि CO2 का, और भी बहुत सारी गैसेस इसमें मिक्स है, मिली हुई है। इस प्रकार से हमारा वायुमंडल भी क्या है, एक प्रकार का विलयन है। तो विलयन क्या होते हैं, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर उनका जो भी समांगी मिश्रण प्राप्त होता है वही विलयन है। क्लियर? आई होप हर किसी बच्चे को अब समझ में आ गया होगा। दो चार एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो और दे देती हूँ। अगर आप लोग मान लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देने की कोशिश करती हूँ। अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम एक काम करते हैं, हम किसी और चीज़ को मिलाते हैं। जैसे मान लीजिए घर में खिचड़ी के मतलब सभी फ़ैन हैं, है ना। खिचड़ी सबको पसंद होती है, भाई मुझे तो बड़ी पसंद है ना। आज भी मैं खिचड़ी खा कर आई हूँ। तो मुझे बताओ कि जो खिचड़ी है वो समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है? इस प्रश्न का जवाब ही आपके इस विलियन कॉन्सेप्ट का उत्तर है। बताइए मुझे, हाँ या ना। विलियन जो है वह एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। तो फिर खिचड़ी क्या है? खिचड़ी एक विलयन का प्रकार नहीं है, यह विषमांगी मिश्रण है। क्यों विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण में हर एक पदार्थ अलग अलग दिखाई पड़ता है। क्या खिचड़ी की प्लेट आपके सामने जब मम्मी लेकर आती है तो उसमें चावल के दाने अलग, दाल के दाने अलग, उसमें कुछ मिर्च या फिर प्याज वगैरह डाले जाते हैं, वो अलग अलग दिखाई देते हैं? अब आप बोलोगे मैम हमारी मम्मी खिचड़ी अच्छी बनाती है तो दिखाई नहीं पड़ते हैं ना, पर वो बात नहीं है। आपको चावल के दाने साफ साफ दिखाई दे रहे होते हैं और उसमें दाल के दाने भी। तो इसको हम विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। तो ये एक विलयन है क्या? नहीं, इसे हम विलयन नहीं कहेंगे। तो फिर विलयन क्या है? विलयन आपकी चाय है ना। चाय से अगर चाय पत्ती छान दो और मैं आपके सामने चाय ला के रख दूँ तो चाय में क्या क्या मिला होता है? दूध मिली होती है, दूध के साथ पानी होता है, उसमें आप अदरक का रस निचोड़ लेते हो, है ना। आप उसके अंदर शक्कर डालते हो, चीनी डालते हो। तो ये एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें आप देख रहे हो कि सब चीज़ मिली हुई है, बट फिर भी जब कप में चाय छान कर लाई जाती है तो ना ही हमें चीनी अलग दिखाई पड़ती है, ना ही पानी अलग दिखता है, ना ही हमको उसके अंदर अदरक का रस अलग दिखाई देता है। तो हुआ ना कि ये तो एक समांगी मिश्रण है, अर्थात ये समांगी मिश्रण विलयन है। सिंपल। और विलयन किसी भी रूप में हो सकता है, ठोस, द्रव या गैस। ये दिमाग में बिल्कुल मत डालना कि विलयन सिर्फ द्रवों में होता है या फिर सिर्फ गैसों में होता है या सिर्फ ठोसों में होता है। एक नोट पॉइंट लिखा दे रही हूँ सभी को, एक बारी नोट ज़रूर कर लीजिएगा। और ये नोट आप लोगों के लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट सा है कि विलयन सभी अवस्थाओं में प्राप्त हो सकता है। प्राप्त हो सकता है। और अवस्थाएं क्या होती है? यानी कि ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है इतनी सी। किसी को परेशानी है इसमें? आई होप अब किसी को परेशानी तो नहीं होगी ना, पक्का। चले आगे बढ़े। तो ये था विलयन। अब इसमें ना कुछ टॉपिक है जो बहुत आपके इम्पॉर्टेंट है और कई बार समझ में नहीं आते हैं। हम धीरे धीरे थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं, विलयन में थोड़ा सा और डीप जाने का कोशिश करते हैं।
तो ये आप सभी लोग क्या देख पा रहे हैं, सभी इसको तांबे से कंपेयर करेंगे, सबको लगेगा कि भाई शायद ये हो सकता है तांबा हो, लेकिन ये तांबा नहीं है। तो फिर ये क्या है भाई, इसे कहा जाता है कांसा। तो वो कांसे के पदक के बारे में सभी लोगों ने सुना होगा। कांसे का कांस्य पदक होता है जिसको आप ब्रॉन्ज मेडल भी बोलते हैं, है ना। तो भाई ये जो कांस्य पदक होता है किससे किससे बना होता है, बेसिकली यह तांबे और टिन का मिश्रण होता है, इसमें तांबा और टिन मिला हुआ होता है। तो जब भी ऐसे विलयन जो कि धातुओं से बनते हैं, ऐसे विलयन जो कि धातुओं से मिल करके बने होते हैं, या ऐसे मिश्रण जो कि धातुओं के मिलने पर समांगी रूप से प्राप्त होते हैं, या ऐसे धातुओं के मिलने पर प्राप्त समांगी मिश्रण क्या कहलाते हैं, इसे मिश्र धातु कहा जाता है। तो कांसा क्या है, एक प्रकार की मिश्र धातु होती है। तो मिश्र धातु क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं पीतल का, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पीतल में लगभग 70% तांबा होता है, यानी कि कॉपर होता है। देन आपके पास में 30% होता है जस्ता, यानी कि जिंक। ठीक है, जस्ता का मतलब क्या होता है, जिंक। तो इस प्रकार से पीतल भी क्या है, एक प्रकार की मिश्र धातु है। और मैंने क्या बताया था आपको कि मिश्र धातु बेसिकली धातुओं का समांगी मिश्रण होती है। ये क्या होती है, धातुओं का समांगी मिश्रण। ठीक है, यानी कि है तो ये बेसिकली मिश्रण, लेकिन धातुओं का समांगी मिश्रण। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जहाँ लिखा हुआ है कि विलयन के कणों में समांगिकता होती है। मैं आपको बता चुकी हूँ, समांगिकता का मतलब होता है कि जब भी हम बहुत सारे अवयवों को आपस में मिला देते हैं, तो प्राप्त विलयन जो होता है ना, प्राप्त विलयन में प्रत्येक अवयव एक जैसा दिखाई पड़ता है, एक जैसा दिखाई देता है। ये पॉइंट है, समांगिकता में यही चीज़ होती है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी हर चीज़ समान है। जैसे कि आप, ये मेरे हाथ के ऊपर मैंने हाथ रखा हुआ है, और अगर मैं इसको कैमरे के एंगल पे सेट कर दूँ थोड़े अच्छे से, मेरा जैसा ये है, तो आप यहाँ पर पाओगे कि मेरे पास में जो मेरा हाथ है, इसके अंदर आप मेरे पीछे वाले हाथ को देखने में थोड़े से असमर्थ हो सकते हो। ये पॉइंट है। तो बेटा ये क्या है, इनमें ये दोनों चीज़ें समान है ना, हम भेद नहीं कर पा रहे हैं। तो जहाँ पर भी समांगिकता होती है वहाँ पर हम भेद नहीं कर पाते, किसी में भेदभाव नहीं कर पाते, हम नहीं देख पाते कि किस तरीके से हमारे पास में जो दिया गया मिश्रण है उसमें कोई चीज़ अलग है या कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है या नहीं। ठीक है, चलो, तो ये किसकी बात थी, आप लोगों के प्राप्त विलयन में प्रत्येक अवयव एक जैसा दिखाई देता है। जैसे कि चाय, दूध के अंदर पानी मिला दो तब भी वो दूध देता है, दिखाई पड़ता है ना। तो इस तरीके के सभी विलयनों को हम समांगी मिश्रण कहते हैं, या आप कह सकते हो कि इस तरीके के समांगी मिश्रणों को ही विलयन कहा जाता है। सिंपल, इसमें अब इशू किसी को नहीं, पक्का, बड़े आगे। चलो, तो भाई यहाँ पे एक और उदाहरण दिया है। उदाहरण के लिए नींबू का जल का स्वाद हमेशा समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा था मिश्र धातुओं के बारे में, जो कि मैं अभी बता चुकी हूँ। तो मिश्र धातुएं हमारे पास में होती है, धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रियाओं द्वारा अवयवों में पृथक तो नहीं किया जा सकता। जैसे मैं अभी बताई आप लोगों को, एक उदाहरण दी कि जब मैं तांबे और जिंक के यानी कि जस्ते के मिश्र धातु बनाती हूँ तो मुझे पीतल प्राप्त होता है। तो भाई पीतल में से, अब जरा ध्यान से सुन जा, है ना, ध्यान से इसको सुनिएगा कि ये जो पीतल है, तो पीतल किससे किससे मिलकर बना हुआ है, तांबा और जस्ता से। परंतु बेटा आप नॉर्मल मेथड से, नॉर्मल विधियों से तांबा और जस्ता क्या अलग कर पाओगे, क्वेश्चन यही है। यह बेटा रासायनिक प्रक्रमों से ही ये अपने अपने अवयवों में बट जाएगा, लेकिन बेटा वैसे तो इसको आप नहीं अलग कर सकते।
ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे कि पिघला करके इसको मैम हम कॉपर अलग कर लेंगे, जिंक अलग कर लेंगे, बट बेटा एक प्रश्न का उत्तर यह है कि हम कोई भी भौतिक प्रक्रम से पीतल में से तांबा और जस्ता अलग नहीं कर सकते। अब हम बताते हैं दो तीन चीज़ उसमें आपको और नोट करनी है। क्या होता है, मिश्र धातुओं को मिश्रण भी माना जाता है और पृथक पृथक संगठन रखते हैं, ऑब्वियस सी बात है। उदाहरण के लिए पीतल जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 7% का मिश्रण है। तो इस प्रकार से हमारे पास में हमें मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है। तो विलयन बेटा अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो विलयन को दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि विलायक और विलेय। विलायक जो कि सबसे ज़्यादा होता है या जिसमें मिलाया जाता है, जैसे कि पानी। हम क्या करते हैं, हर चीज़ को पानी में डाल देते हैं जिसमें मिलाया जाता है। और विलेय क्या होता है भाई, विलेय मतलब कि जो मिलाया जाता है। ठीक है। एक होता है जिसमें मिलाया जाता है और जिसको मिलाया जाता है। तो विलेय क्या है भाई, विलेय है एक प्रकार का जिसको मिलाया जाता है। ठीक है। चलिए, तो हर किसी विलयन में एक कौन होता है, मेन पदार्थ होता है। जैसे कि अगर मैं शरबत बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ, मैं दूध में पानी मिला रही हूँ, तो आप लोग नोटिस करो कि जब मैं शरबत बनाती हूँ तो पानी ही होता है जिसमें सब चीज़ को डालती हूँ। अगर मैं चाय बना रही हूँ तो चाय के अंदर मेरा पानी होता है और फिर थोड़ा सा दूध, फिर चीनी और शक्कर होती है। और अगर मैं दूध की बात कर दूँ तो जो दूध वाले भैया क्या करते हैं, मिलावट करते हैं, वो पानी में दूध नहीं डालते, वो दूध में पानी डालते हैं। तो जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी जिसमें हम मिला रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, विलायक। वो होता है अपने अंदर समाने वाला। विलायक क्या है, बेसिकली वो अपने अंदर चीज़ों को ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, वो अपने अंदर समा लेता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक। तो विलेय क्या होगा, जिसको डालते हैं, है ना। जैसे मान लो एक तुम्हारे पास थैला है, मान लीजिए सब लोग अपने अपने पास में पोटली रखी हुई है, थैला है, बैग है, स्कूल बैग, कुछ भी मान लो। तो एक ऐसा बैग जो आप सबके पास में है, उसमें आप पेंसिल डालते हो, किताबें भर देते हो, है ना। तो समझो कि वो जो झोला है, जो बैग है, वो एक प्रकार का विलायक है। उसमें जो सामान आप डालते हो वो विलेय है, जो उसमें जा कर के मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप विलायक और विलेय के बारे में समझ सकते हो। तो विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से ज़्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात है, जिसमें हम मिलाएंगे उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, दूसरे घटक को विलयन में मिलाया जाता है, उसे विलायक कहा जाता है। दो चीज़ होती है, एक में हम मिलाते हैं, दूसरे, और आप बोल सकते हैं दूसरा मिलता है। तो जो मिल जाता है उसे हम विलायक बोलेंगे और जिसमें मिलाया जाता है वो क्या होगा, विलायक होगा। विलयन का वह घटक प्रायः कम होता है जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलेय कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए चलो एक दूसरा उदाहरण बताती हूँ। चाय बना रहे हो तुम लोग, तो चाय में क्या करते हो, चाय पत्ती का पानी चाहिए होता है, चाय पत्ती का पानी डल मतलब चाहिए होता है, तो उसमें जो उसकी चाय पत्ती होती है उसको डाल देते हो, फिर बाद में छान कर निकाल देते हो। तो बेसिकली चाय पत्ती के अंदर जो आपकी चाय है उसके साथ में आप शक्कर यानी कि चीनी डालते हो। ठीक है। तो आपकी चाय बनाते टाइम आप लोग क्या डालते हो, शक्कर डाल रहे हो, आप थोड़ा सा पानी डालते हो, पानी के साथ साथ आपको दूध भी डालना होता है और अदरक वगैरह जो भी आप लोग डालते हो एक्स्ट्रा चीज़ें। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने जो चाय है उसके अंदर शक्कर, पानी, दूध, अदरक का रस और दूध का रस सब मिलाया। तो हमारे पास में जो पानी है ना, मेन कौन होता है इसमें, मेन है पानी। तो जो पानी है मतलब जिसके अंदर हम सबको डालते हैं वह क्या है, विलायक है, यानी वो अपने में घोल लेगा। ठीक है। और बाकी चीज़ जैसे कि अदरक का रस है ना, अदरक का जूस होता है उसके अंदर, दूध होता है और क्या होता है, चीनी होती है यानी कि शक्कर होती है। तो ये सब क्या कहलाएंगे इसके अंदर, ये सब कहलाएंगे इसके विलेय। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है।
अब हम बात करते हैं विलियन के गुणों की। तो भाई विलियन के गुण क्या होते हैं? सबसे पहला गुण जिसको परिभाषा में हमने लिखा कि विलियन एक प्रकार के समांगी मिश्रण होते हैं। ऐसे मिश्रण जो आपस जिसके अवयव या ऐसे मिश्रण जिनमें यौगिकों को मिलाने के पश्चात हमें सभी के सभी एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, हम हमारी आँखों से उनमें भेद नहीं कर सकते। दूसरा, विलियन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसीलिए वो आँखों से नहीं देखे जा सकते। जैसे तुम नमक के अंदर चीनी बेटा पानी के अंदर नमक मिला देते हो, तो जब पानी और नमक आपस में मिल जाते हैं तो ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि इसमें पानी के कण कौन से हैं और नमक के कण कौन से हैं। तीसरा, अपने छोटे आकार के कारण विलियन के कण गुजर रही प्रकाश किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलियन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई पड़ता। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा आगे पढ़ेंगे जब हम निलंबन और कोलाइडी विलियन के बारे में पढ़ेंगे बच्चा, तब आपको ये प्रॉपर मैं करके दिखाऊंगी। इसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो तो कर लीजिए। होता क्या है कि अगर मैं विलियन बेटा कोई भी ऐसा विलियन रख दूँ सामने और टॉर्च मारूँ, तो क्या हो रहा है कि प्रकाश का मार्ग दिखेगा नहीं। आपको क्या करेगा, ऐसा लगेगा कि पूरा प्रकाश जो है वो फैल गया है। इसको प्रैक्टिकली मैं पॉसिबल करके दिखाऊंगी, ये ज़्यादा बेटर है थोड़ा समझने के लिए। अदरवाइज़ बच्चा आप सभी कंफ्यूज हो जाओगे और आपको ये समझ में नहीं आएगा, एंड देन फिर आप लूज़ कर जाओगे चैप्टर। फिर छानने की विधि से विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जाता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और लॉजिकली सोचो तो हाँ, अगर तुम चाय बनाने के बाद चाय छानते हो तो चाय से सिर्फ ठोस पदार्थ जो कि कचरा है, अपशिष्ट है, वो बाहर निकल जाता है। और फिर तो चाय में फिल्टर पेपर लगाकर छानो या किसी भी चीज़ से छान लो, वहाँ पर चाय में से दूध अलग नहीं होगा और ना ही चीनी अलग होगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि हम चाय पीते हैं तो चाय पीने के बाद हमारे मुंह में पानी अलग, दूध अलग, चीनी अलग, ऐसा होता है क्या? नहीं, मनुष्यों में ऐसा कोई फिल्टर नहीं होता। बगुले में होता है। बगुले क्या करते हैं, जब दूध पीते हैं तो क्या ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर ऐसा पावर होता है कि जो दूध है उसमें से पानी अलग कर लेते हैं, वो दूध अलग करते हैं। तो इस तरीके का पावर उनके पास में पाया जाता है। ठीक है, तो छानने की विधि के द्वारा विलेय के कणों से को हम लोग विलयन में से नहीं निकाल सकते। विलेय मतलब कि जिसको हम मिला रहे हैं, जिसे हम घोलने वाले हैं, जिससे मिलाया जाता है। ठीक है, जिसे मिलाया जाता है। और फिर आप लोग देख सकते हो विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी है। तो विलयन स्थायी होता है मतलब कि आप इसे 4 घंटे के लिए छोड़ दो। मतलब ऐसा कभी हुआ है कि मैंने पानी में नमक घोल के रख दिया हो ठंडा, गरम, मतलब गरम नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ क्या कर दिया मैंने, पानी में नमक को घोला और छोड़ दिया लंबे समय के लिए, हफ्ता भर, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता। आप देखना वो कभी भी पेंदी में तली में नहीं बैठेगा। नहीं तो आप कई बार देखना ऐसे कुछ विलियन भी होते, ऐसे कुछ कुछ आप घोल बनाते हो तो घोल बनाते टाइम क्या होता है कि चीज़ें नीचे बैठ जाती। जैसे मैंने पानी में मिट्टी घोली, सब लोग नोटिस करना, जब मैं पानी में मिट्टी घोलती हूँ थोड़ी देर बाद मिट्टी तली में बैठ जाती है। इसका मतलब पानी के साथ में मिट्टी नहीं घुलती, पूरी तरीके से नहीं घुल पाती, जिसके कारण वो नीचे बैठ जाती है। तो इसे भी हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो भाई विलयन तो एक प्रकार का स्थायी है, यानी कि एक बार आपस में मिल गया तो फिर थोड़ा पृथक करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो भाई विलियन के मैं प्रकार बता देती हूँ बेटा। विलियन अलग अलग प्रकारों के भी होते हैं, लेकिन मैं आपको बस बता रही हूँ कि विलियन किस प्रकार से बन सकता है। तो पहला बात बेटा, आप ठोस का ठोस में विलियन बना सकते हो, तो ठोस ठोस विलियन आप लोगों को मिल जाएंगे। दूसरा आपके पास में रहेगा द्रव में ठोस का विलयन। एग्जैक्टली द्रव में आप किसी भी ठोस को जो कि पानी के साथ में दोस्ती कर सकता है, या ऐसे विलयन जिस जो आपस में आप आसानी से मिल सकते हैं, उसे हम द्रव का ठोस में विलयन बोल सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा द्रवों का द्रव में, यानी एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिलाने पर। तीसरा द्रवों में गैस का विलयन, है ना, द्रव गैस का विलयन। और चौथा होता है बेटा हमारे पास में गैस गैस का विलयन। तो
इस तरीके से आप कह सकते हो ठोस ठोस का विलयन आप लोगों के पास में हम लोगों ने रखा था, जैसे कि कांसा, जस्ता इत्यादि, सॉरी पीतल इत्यादि। द्रव में ठोस का विलयन, तो भाई इसके तो बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर मैं देखूं तो CuSO4 का विलयन, आप लोगों ने कॉपर सल्फेट के बारे में देखा, उसके क्रिस्टल भी हम लोगों ने देखे, कॉपर सल्फेट वाला एक्सपेरिमेंट भी देखा। तो किस तरीके से मैंने बड़े बड़े पत्थरों को पानी में घोलकर उसका विलयन बनाया था। तो क्या है CuSO4 का विलयन, चूने के पानी को आप पानी में घोल लेते हो तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। तो भाई वो भी तो एक प्रकार से ठोस होता है ना, चूने के पत्थर होते हैं, पत्थर को आप पानी में डालते हो तो वो बुझा हुआ चूना बन जाता है। तो चूने का पानी भी क्या है, एक प्रकार का विलयन है। तो वो क्या कहलाएगा आपके पास में, विलयन। ठीक है, तो द्रव में ठोस का विलयन, तो चूने का पानी इत्यादि। और भी उदाहरण मैं आपको बता चुकी हूँ, पानी में नमक को घोलना, सिंपल, स्वीट, वेरी गुड। अब बात करते हैं द्रव का द्रव में विलयन। तो भाई आप लोगों ने देखा कि जल के अंदर बेटा सिरप घुल जाते हैं, नींबू का रस मिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से ऐसे विलयन जो कि पानी से पानी में घुल जाते हैं या फिर बेटा द्रव रूप में है और दूसरे द्रव के साथ में मिल जाते हैं, उन्हें हम लोग द्रव का द्रव में विलयन कहते हैं। अब द्रव का गैस में विलयन, एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने समुद्र का पानी देखा होगा बेटा, उसमें बहुत सारी वायु घुली मिली होती है, या हम देखते हैं कि हमारे पानी के साथ में बहुत सारी क्या है बेटा गैसें घुली हुई होती है। तो इस तरीके से जो विलयन प्राप्त होता है उसे द्रव का गैस में विलयन बोलते हैं। और तीसरा है, लास्ट है गैस का गैस में विलयन, जो कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं देख चुकी हूँ ऑलरेडी, वायुमंडल का। ठीक है, चलो अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है और वो है विलयन की सांद्रता। सांद्रता का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब अंग्रेजी में आप ध्यान लगाना से मत समझिए, इसका सही मतलब यह होता है कि कोई भी द्रव कितना आप घोल सकते हो, यानी आप विलायक में विलेय को जितना ज़्यादा घोल सकते हो उसे उसकी सांद्रता कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है, अगर आप थोड़ा सा जोर लगाइए तो इसको मैं ऐसे समझा सकती हूँ कि किसी भी पानी के अंदर अगर आप नमक घोल रहे हो, सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको यही देना चाहती हूँ कि जब भी आप पानी में क्या करोगे, नमक घोलने की कोशिश करोगे, तो पानी में नमक घोलने के लिए मान लीजिए आपने एक गिलास लिया और एक गिलास में आप लोगों ने कुछ नमक को घोलने की कोशिश करी। तो बहुत मान लीजिए पानी है, तो पानी में हम क्या कर रहे हैं, नमक डाल रहे हैं। तो मैंने नमक को मान लीजिए 1 चम्मच 2 चम्मच जो है उसको ना डालते हुए बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक डालना पड़ रहा है, तो मैं 1-2 चम्मच ना डाल के बिल्कुल एक गिलास पानी में 10-15 चम्मच डाल दे रही हूँ। तो बेटा क्या होगा, एक टाइम पर ऐसा आएगा कि पानी के अंदर आप नमक डालोगे फिर वो घुलेगा, फिर आप नमक डालोगे फिर वो घुलेगा, और आपको क्या करना है, डालते रहना है, घोलते रहना है, नमक को डालते रहना है पानी के अंदर, और आपको पानी घुमाना है, घुमाना है, घुमाना है, बहुत तेजी से घुमाना है। एक टाइम आएगा जहां पर पानी में नमक अब घुलना बंद ही हो जाएगा। सबसे अच्छा उदाहरण है और सभी बच्चे घर पर भी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। क्या होता है बेटा, विलायक में जब हम विलेय को मिलाते हैं, पानी क्या है हमारे पास में, विलायक। तो जब विलायक में बेटा विलेय को इतना मिलाया जाता है कि अब विलेय विलायक में विलना ही छोड़ दे, यानी कि अगर मेरे पास में विलायक पानी है, विलेय नमक है, तो नमक को मैं पानी में इतना मिला रही हूँ, इतना मिला रही हूँ, मिला रही हूँ, मिला रही हूँ, मिला रही हूँ, मैंने 2 चम्मच डाला, फिर घोला घोला घोला, पूरा नमक मिल गया, फिर मैंने 2 चम्मच डाला और उसको पानी में घोला घोला घोला, फिर मैंने 2 चम्मच डाला और उसको नमक को घोला घोला घोला। तो क्या होगा, पानी में एक टाइम पर ऐसा
पॉइंट आएगा जहाँ पर नमक और नहीं घुलेगा, वो आपको हर बार जमता हुआ दिखाई पड़ने लगेगा। उस टाइम पर आप बोलोगे विलयन संतृप्त हो चुका है। तो यह बेटा जितना ज़्यादा आप घोलते हो, है ना, तो वो क्या होती है, विलयन की सांद्रता होती है। ठीक है, चलिए, तो भाई जितना गाढ़ा आप घोल सकते हो उसको आप घोलिए। हम क्या बोलते हैं उसको, विलयन की सांद्रता बोलते हैं। इसको परिभाषा से मैं आपको बता सकती हूँ बेटा थोड़ा सा, है ना। तो क्या होगा हमारे पास में, किसी भी विलयन में, किसी विलेय को, विलेय की जितनी अधिक मात्रा होती है, विलयन उतना ही सांद्र होता है। जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना होगा सांद्र H2SO4 यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या सांद्र अम्ल के बारे में आपने सुना होगा। तो आप सभी ने सबसे अच्छा उदाहरण तो सुना होगा सांद्र अम्ल। तो भाई सांद्र अम्ल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि हमारे पास में जो अम्ल दिया गया है, जो भी अम्ल आप यूज़ कर रहे हो, वह बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में है। 31%, 41% ये एक लेवल होता है। तो बेटा अम्लों को भी हल्का सा विलयन बना करके ही आपके सामने रखा जाता है। तो सांद्र अम्ल में अम्ल बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, अम्ल की मात्रा, है ना, अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए आपसे अगर बोला कि आपके पास में एक बॉटल दी है जिस पे लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या आपके पास में एक बॉटल दे दी है जिसमें लिखा हुआ है सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तब वो कहलाएगा कि हमारे पास में जो अम्ल की मात्रा है अगर वह ज़्यादा है, तो बेसिकली आपका जो अम्ल है वो बहुत ज़्यादा सांद्र कहलाएगा। और अगर कहीं पर लिखा हुआ है तनु, तो तनु का मतलब होता है कि हमारे पास में उसके अंदर जो अम्ल की मात्रा है विलयन में कम है। ठीक है, हमारे पास में जो अम्ल की मात्रा है वो विलयन में कैसी है, बहुत ज़्यादा कम है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सांद्र मतलब कि बहुत ज़्यादा विलेय मिला होता है, और तनु मतलब कि विलेय की मात्रा बहुत बहुत कम होती है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ी संतृप्तता के बारे में समझेंगे, और बाकी के कुछ अब न्यूमेरिकल्स बचे हैं उनको हम लोग अगली क्लास में कवर अप करेंगे। तो भाई हमारे पास में एक पॉइंट दिया गया है, किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि मैं नमक को घोल रही हूँ पानी में, मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था, मैं इतना सांद्र कर दे रही हूँ, इतना सांद्र कर दे रही हूँ, मैं इतना नमक डाला मैंने पानी में कि एक टाइम के बाद में वो घुलना ही छूट गया, वो घुलेगा ही नहीं। तब उस कंडीशन में आपके पास में बेटा क्या कहा जाता है, इसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। बहुत सिंपल है, इसको समझना बेटा। देखना, आप खुद घर पे ट्राई कीजिए, मैं आपको भी पहले भी बोल चुकी हूँ कि एक गिलास लीजिए, उसमें नमक घोलना शुरू कर दीजिए, घोलना शुरू कर दीजिए, और आप इतना घोल चुके हो नमक को कि अब वो घुलेगा नहीं पानी में। एक टाइम के बाद में आपको नमक जो है बहुत ज़्यादा नीचे ग्लास की तली पे दिखने लगेगा। उस समय आप देखोगे और कहोगे कि यह एक संतृप्त विलयन है। यानी अब इसका मतलब क्या होता है, अब विलायक में विलेय का घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है,
ओके। विलेय पदार्थ की मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। अब घुलनशीलता तो समझ गए होगे कि जब भी हम क्या घोल रहे हैं, हमारे जो विलायक है उसमें कोई विलेय को घोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम जब भी किसी विलायक में विलेय को घोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास में कोई विलायक है, तो विलायक में हम विलेय को घोल रहे हैं, ठीक है। तो बेटा जितना हम क्या कर रहे हैं, पदार्थ की यानी विलेय पदार्थ की वो मात्रा जो एक तापमान पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है वह उसकी घुलनशीलता कहलाती है। कि यह भाई अब इतना ही घुलेगा, यह सिर्फ इतना ही घुलेगा, इससे ज़्यादा इसकी क्षमता नहीं है। तो यही क्या हो जाती है, घुलनशीलता हो जाती है, ठीक है। तो भाई अभी एक चीज़ तो हम लोगों ने देख ली कि हमारे पास में मैम ने बताया कि हमारे जो ग्लास है उसमें हमने नमक को घोलना शुरू किया, घोलना शुरू किया, हम डाल रहे हैं, घुल रहा है पानी के अंदर, वो घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद में वो नमक नहीं घुल रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। लेकिन बेटा अगर वो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है ना, ये तो मैंने तब की कंडीशन बताई जब नमक अब घुलना बंद हो गया है। लेकिन इसके पहले वाली कंडीशन में, मतलब कि मान लो गिलास भर पानी में तुमने 4 चम्मच नमक मिलाए और वो पानी में घुल जा रहा है, परंतु घुलने के बाद कोई भी नमक का अवशेष आपको पेंदी में तली में दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो वो असंतृप्त विलयन हो जाएगा। यानी कि इसमें अभी और हम घोल सकते हैं, ठीक है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन बोलेंगे। यदि इस विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन भी कह सकते हैं। तो दूसरी परिभाषा है जिसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि विलेय पदार्थ यानी जिसको क्या करना है, हमें घोलना है, जो कि कौन है, नमक, ठीक है। नमक को हम क्या कर रहे हैं, पानी में घोल रहे हैं, तो इसकी सांद्रता जो है यानी कि जो हमने नमक को क्वांटिटी मैंने कहा था ना, जितना ज़्यादा विलेय का मात्रा होता है उतना ज़्यादा उसकी सांद्रता होती है। तो यहाँ पे संतृप्त स्तर यानी जब हमारा नमक घुलना बंद हो जाए उसके पहले के लेवल पे होती है तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। बहुत सिंपल, अगेन एक गिलास लो, नमक घुलने की कोशिश करो, तुम पाओगे जब तक कि नमक घुल नहीं जाता पूरा पूरा तब तक वो असंतृप्त ही रहता है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा जो नमक है वो तली में पेंदी में बैठना शुरू कर दिया है, तब समझ जाना कि वह संतृप्त है, उसके पहले तक वो असंतृप्त रहेगा, ठीक है। कोई भी चीज़, कोई भी विलायक में तुम मिला रहे हो और अगर वो एक टाइम के बाद में घुलना बंद कर दे रहा है, समझ जाना संतृप्त। और अगर वो घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है और घोल सकते हो तुम उसमें, और घोल सकते हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, असंतृप्त बोलते हैं, ठीक है। सिंपल। चलो, तो ये थी तुम्हारी संतृप्तता असंतृप्तता। अब कुछ कुछ फॉर्मूलेज और कुछ प्रतिशत मात्रा में सांद्रता निकालना रह गया है। फिर निलंबन और कोलाइडी विलयनों के बारे में भी हम कुछ वार्तालाप करेंगे, तो इसे पढ़ने के लिए बेटा आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में आपको वो सब चीज़ें कवर करा दी जाएंगी। आई होप आप इन सब चीज़ों का रिवीजन करोगे। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, टाटा बाय बाय, सी या, धन्यवाद।